बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 फरवरी और दिन है इतवार का। 2 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। पहली ख़बर तो ये है कि रियासत एक के बाद एक संगीन गलती करती जा रही है। पीका कानून जो लाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस इंपोर्ट किए जा रहे हैं या कर दिए गए हैं, बल्कि नोटिफिकेशन चूँकि जारी हो गए हैं, इवन के काज लिस्ट आ गई है और बेंचेस बन गए हैं और ये 3 जजेस उन बेंचेस में भी शामिल हैं। ये जो काम कर दिया गया है ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन इस मामले के ऊपर आ रहा है कि अदलिया के अंदर से ही जो आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं जो जजेस हैं वही फरीक ना बन जाएं उस पिटीशन में जिसमें इन जजेस के ख़िलाफ़ दायर की जाए। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मीडिया के अगेंस्ट जो पीका कानून लाया गया, मीडिया जो खामोश नज़र आ रहा था, अब हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा नंबर पर जी मोहसिन नकवी साहब की चित्रोल हुई है और मोहसिन नकवी साहब को लेने के देने पड़े हैं, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। ये अमेरिका दौरे की बात है। और आखिर में जुनैद अकबर साहब, जिन्हें इमरान खान साहब लेकर आए हैं और इमरान खान साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने जो कार्ड्स हैं वो खेल रहे हैं और इमरान खान साहब ने कब किससे क्या काम लेना है इमरान खान साहब को ये मालूम है। जुनैद अकबर साहब के आने के बाद असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, पार्टी में जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। और मोहसिन नकवी ने ये जो धमकी दी है ना कि 26 नवंबर अगर आपने एहतजाज कल वापस ना ली तो 26 नवंबर दोबारा होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि एक तो आलमी दबाव है और दूसरे नंबर पर जुनैद अकबर ने जो अपनी स्ट्रेटजी अनाउंस कर दी है, इसके बाद ताकत के ऐवानों में थरथरी मची हुई है, खौफ बैठ गया है कि कैसे हम चीज़ों को काउंटर करेंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो जी आपको ये खबर दे दूँ जजेस वाले मामले के ऊपर। डॉन न्यूज़ का ये एडिटोरियल है। डॉन न्यूज़ हो या कोई भी इदारा हो, जो मैंने चीज़ों को मोनिटर किया या चीज़ों को देखा या इस फील्ड का हिस्सा होते हुए जो चीज़ों को मैंने समझा, 3 साल ये जो रिजीम चेंज के बाद अरसा गुजरा है, मुकम्मल तौर पर ये लेटे रहे और कंट्रोल्ड चीज़ें होती रहीं। लेकिन अपनी दुम के ऊपर पाँव आया ना, ये जो पीका आया या कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ी बड़ी ये जो हाई कोर्ट 3 जजेस लाए जा रहे हैं, इसके बाद हल्की फुल्की मौसीकी अब मीडिया से भी शुरू हो चुकी है। क्या शुरू हुई है जी? ये डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है। 3 जज बेयारो मददगार हैं। आम शहरी का क्या हाल होगा? आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए किसकी तरफ रुजू करें जब ये बात रोज़ बरोज़ वाज़ेह होती जा रही है कि जिन्हें इंसाफ कायम करना चाहिए वो ख़ुद भी इससे महरूम है। ये डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब से खिताब करते हुए कह चुके हैं कि अब हर मामले में ही अदालत आने की बजाय अपने एंड पे ही दोनों फरीकैन जो हैं वो किसी एक की सरबराही में उसको तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदालतों में तो मामलात कितने अरसे तक पेंडिंग ही रहते हैं। और अब ये डॉन का एडिटोरियल सामने आ गया है। 3 इस्लामाबाद की जो बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार कौंसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है, इन तीनों ने मज़म्मती एलामिया जारी किया है और हड़ताल की जो कॉल है वो कल के दिन के लिए दे दी है। तो बार्स से इस मरतबा जो रिएक्शन आया है, वकला भी पहली मरतबा मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस लाए जा रहे हैं इस मामले के ऊपर खड़े हो गए हैं। हड़ताल की कॉल उन्होंने दे दी है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो लेटर्स लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे तो ये भी महसूस होता है कि कहीं ये जो जजेस हैं यही कोई पिटीशन ना दायर कर दें और ख़ुद ही फरीक ना बन जाए इन 3 जजेस के मामले के ऊपर। और फिर मीडिया अब जो बोल रहा है ये चीज़ें वो पहले भी कर सकता था जब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें हो रही थी। ओवरऑल जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो आवाज़ आई। और ये जो आप एडिटोरियल दिया है जी डॉन न्यूज़ ने, ये सीधा सीधा अदम एतमाद है अदलिया के ऊपर। और जाहिर सी बात है इस वक्त अगर आप सेंटीमेंट्स देखें आम लोगों के बिना, तो अदलिया से उम्मीदें तो ख़त्म हो चुकी हुई हैं कि वहाँ से कुछ जो रिलीफ है वो मिलेगा। खैर देखें, जजों ने मजम्मत शो की है, कुछ जजों ने, वकला भी खड़े हुए हैं, इसका जो नताइज हैं वो क्या निकलते हैं। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो आसान नहीं होंगे इस निज़ाम के लिए कि ये चल सके, क्योंकि ये रियासत एक पर एक संगीन जो गलती है वो करती जा रही है। इमरान खान साहब ने भी जारहाना हिकमत अमली जो अपनाई है, जुनैद अकबर साहब को जो वो सामने लेकर आए हैं और तनबीह की है अली अमीन गंडापुर को भी,
और जुनैद अकबर साहब के आने के असरात कैसे आना शुरू हो गए हैं। एक तो जी उन्होंने राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, पार्टी को एक नई जान जो है वो उस पार्टी के अंदर डाल रहे हैं, वर्कर्स को वो उठा रहे हैं। दूसरे नंबर पर इससे जो हुकूमती हलके हैं, चुनतखब हुकूमत, ताकतवरों के जो ऐवान हैं, इनमें सख्त परेशानी है और इस वक्त डर और खौफ बैठा हुआ है, ख़ास तौर पर जुनैद अकबर साहब की इस अनाउंसमेंट से कि मुझे इमरान खान साहब ने कोई ढोल बजाने के लिए सदर मुंतखब नहीं किया और हम आएंगे एहतजाज के लिए, 8 फरवरी को एहतजाज होगा और अगर 26 नवंबर को रिपीट करने की कोशिश की गई तो मैं अभी से ही अपनी स्ट्रेटजी दे दूं, अभी से ही ऐलान कर दूं कि अव्वल तो किसी किस्म का कोई राब्ता, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कि पहला होते रहे क्योंकि वो लीडरशिप ज़रा दोनों साइड पर पिच के खेलती रही। और क्या होगा, रास्ते बंद होंगे और ख़ास तौर पर ये जो इशारा किया गया ना जीटी रोड और पेशावर मोटरवे का, अब आप इमेजिन करें कि 26 नवंबर को डी चौक में तो लोग पहुंचे, चारों तरफ से रस्तों को फिर बंद किया गया, पहले वो अंदर आए और उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया गया, तो वहाँ पर तो वो बिल्कुल जो है वो बेयारो मददगार थे, मतलब बंद कर दिए गए ना, एक एक जो है वो पिंजरा आप कह लें उसको, डी चौक में लाकर सारे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन जो ये रास्ते बंद किए जाएंगे, ख़ास तौर पर केपी पंजाब के रास्ते, मोटरवे और जीटी रोड जो हैं वो मिलाते हैं पंजाब को केपी से, वहीं से आप जाते हैं केपी में। ये रास्ते बंद करने का मतलब क्या है कि आप 26 नवंबर को रिपीट कर ही नहीं सकते और आपने कुछ किया तो वहाँ से भी जो मजम्मत है वो होगी और पुरअमन एहतजाज का जो है वो कहा गया है जुनैद अकबर की जानिब से। और इस मरतबा मुख्तलिफ कैसे चीज़ें होंगी कि केपी साइड से तो कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, वहाँ से उनको जो सप्लाई है वो भी आएगी और ये बहुत ख़तरनाक जो काम है वो होने जा रहा है और फैसला कुन मोड़ आ चुका है। अगले कुछ जो महीने हैं ये जो गुजरेंगे, ये फैसला कुन मोड़ होगा और इसमें चीज़ें डिसाइड होंगी कि आर या पार होगा। ये मुझे इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है, ये होने जा रहा है जो लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से जुनैद अकबर ने क्या कहा है, हमारी हुकूमत आएगी तो शहबाज शरीफ तुम्हारे बच्चे रोएंगे। ऊपर से मोहसिन नकवी भी धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन क्या कहा जा रहा है जी कि अली अमीन गंडापुर की तरह नहीं कहा जा रहा, या अली अमीन गंडापुर तो आए भी नहीं थे आगे डी चौक और फिर वापस चले गए थे, या शेर अफजल मरवत या जो दीगर की आदत आई थी। तो इस मरतबा जी कोई इस किस्म का तासुर ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि सीधी सीधी जो बात है वो की जा रही कि ये चीज़ हम करेंगे। तो खौफ डर इस वक्त पैदा हो चुका है क्योंकि उस 26 नवंबर के टाइम पे क्या था, एक तो बाइडन इंतज़ामिया थी, उस वक्त भी इंसानी हकूक़ के वक्त थे पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा था कि अगर इस मरतबा इन्होंने कुछ ऐसा किया तो बहुत प्रेशर पड़ेगा और बाद में वो चीज़ें फिर हुई, आलमी दबाव आया और बाखबर हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि आलिया हमज़ा जिनको पंजाब की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और जुनैद अकबर जिन्हें केपी की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, इन दोनों की गिरफ़्तारी भी तो कर सकते हैं ये, लेकिन गिरफ़्तारी क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आलमी दबाव इतना है कि उस आलमी दबाव के नतीजे में इनकी गिरफ़्तारियाँ नहीं हो रही और अगर की गई तो आलमी दबाव जो मज़ीद बढ़ेगा उसको टैकल नहीं किया जा सकेगा। इनका इख्तिताम बहुत करीब इस वक्त आ चुका है। दूसरे नंबर पर जी अमेरिका जो गए थे मोहसिन नकवी, उन्हें हजीमत या बेइज्जती का सामना तो हुआ ही हुआ, लेकिन उनकी वहाँ पर छितरोट भी हुई। कैसे हुई जी? ये जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है। वो क्या कहते हैं, और ये हुकूमत के लिए बदस्तूर, ये ख़बर जो मैं आपको दूंगा ना, मतलब है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद बदस्तूर इस हुकूमत के लिए, चुनतखब हुकूमत के लिए, इनके सहूलतकार हैंडलर्स के लिए बुरी ख़बरें आने का सिलसिला जारी है अमेरिका से। इस मरतबा क्या ख़बर आई है जी कि एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने मोहसिन नकवी ने उस इम्पॉर्टेंट शख्सियत से मिलना था अमेरिका में, और मोहसिन नकवी ने अपना दौरा जो है वो 2 रोज़ पहले ख़त्म करके वो वापस आए हैं पाकिस्तान। उस इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई की हतमी तारीख़ दी जाए तब आपसे मुलाकात करूँगा। साफ साफ सीधी सीधी बात की। इस पर जी मोहसिन नकवी ने वापस पाकिस्तानी जो इधर हुकाम है या जो जिनके पास इख्तियारात हैं, रब्ता किया और बातें सारी बताई गई और फिर उसके बाद जो है वो वापस उस शख्सियत, ताकतवर शख्सियत, इंपॉर्टेंट शख्सियत से रब्ता करके कहा गया कि हम इस मामले के ऊपर जो हो रहा है वो करेंगे। तो आगे से जो जवाब है वो क्या दिया गया
जवाब ये दिया गया कि एक कन्फर्म जो तारीख है वो दें, और फिर उसके बाद ये जो मुलाकात है ये नहीं हो सकी। मुसलसल ट्वीट्स आना फ्री इमरान खान के, और फिर आपको मैंने कल के वीलॉग में ये ख़बर आपके साथ मैंने शेयर की थी कि ईमेल के थ्रू जो महकमा ख़ारजा है अमेरिका का, अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद उनसे जो सवालात पूछे गए, उन्होंने कंसर्न्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर किए इंसानी हकूक़ की वायलेशंस पर, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, और साथ में ये भी कहा कि ये मामला हम उठाएंगे। ज़ाहिर सी बात है प्रायोरिटीज़ में फ़िलहाल उनके ये मामला इस तरह से नहीं है कि उन्होंने भी तो अपने मुल्क के हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक जो स्टेप्स हैं, जो फ़ैसले हैं वो किए जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे नंबर आएगा तो फिर यहाँ पर चीज़ें कन्वे की जाएंगी। अभी भी इनडायरेक्टली कन्वे जो हैं वो कर दी गई हैं। और ना मिलना, फ्री इमरान खान की ट्वीटें आना, रिचर्ड ग्रेनेल की जानिब से ट्वीटें करना, और फिर ट्रंप के साथ उनकी तस्वीरें सामने आना, इसने होश उड़ा दी हूँ मैं इस वक्त इस चुनतखब हुकूमत के। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये इस चुनतखब हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर, और इनके जो हैंडलर्स हैं उनके लिए नाकाबिल यकीन है। सोचा क्या गया था कि क्या हो जाएगा, भी खान के साथ हम ये कर देंगे, पार्टी तितर बितर कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद खान की पॉपुलैरिटी गई, खान भी जो है वो चुप करके बैठ जाएगा, और फिर उसके बाद हम जो अपनी हुकूमत है वो करेंगे। लेकिन खान वाकई इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आ गया है, और इमरान खान जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इनको जो उसकी एक जारहाना हिकमत अमली ना इमरान खान साहब की, वो इनके इक़दामात के ऊपर जवाब दे रहा है। इमरान खान इनको जेल में बैठकर जवाब दे रहा है। ये जो 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट या एक जो डोजियर भेजा गया है ना, उस डोजियर पर भी ये सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि इमरान खान को हम कैसे करें काउंटर, आखिर करें तो करें क्या इमरान खान के का, हम कैसे इसको काउंटर करें। मतलब अब ये जो डोजियर चीफ जस्टिस को लिख दिया गया, मतलब एक नए अंदाज से इमरान खान जो है वो अपनी फ़ाइट लड़ रहा है। और इस डोजियर में शुरू से लेकर, यानी कि गुज़श्ता 3 सालों में या रिजीम चेंज के बाद पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, जिस दिन वो डोजियर जो है वो भेजा गया, जो भी जुल्म जबर फस्तायत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वर्कर्स के साथ उठाया गया, 9 मई 26 नवंबर गिरफ्तारियाँ, जो लोग जो है वो शहीद हुए, सारी एक एक माइनर डिटेल तक उसमें दर्ज की गई, सबूतों के साथ। इवन के अखबारी जो ख़बरें हैं वो उसके अंदर अटैच की गई, अखबारों में चीज़ें रिपोर्ट हुई, और वो आलमी सतह पर भी ये जो डिटेल्स हैं वो पहुंचाई गई हैं कि ये कुछ हो रहा है। तो इमरान खान वाकई इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आ चुका हुआ है। ऊपर से अदलिया में जो अब ये मजम्मत आ गई है, खैर सुप्रीम कोर्ट से भी एक आनी तो चाहिए थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त लग ही रहा है कि अकेले ही वो जो है वो कर रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, और फैसले भी उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन दीगर जजेस भी हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर जो है, उनकी तरफ से अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ ये अदलिया के साथ इस वक्त हो रहा है ना, इसका जो पहला पत्थर था ना वो अदलिया के अंदर से ही आया था। कब आया था आपको याद होगा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं, ये वही जजेस हैं जो उस वक्त मुखालिफ साइड पर खड़े हुए थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के। और जो है वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस, उनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस था, तो अगर ये उनकी साइड पर ना होते तो उस रेफरेंस में वो पकड़े जाते, और हो सकता था वो बाद में चीफ जस्टिस भी ना बनते। उनको बचाने में एक बड़ा किरदार था। और फिर ये वही हैं, मतलब है कि मैं तो उसी चीज़ को ही समझता हूँ कि पहला पत्थर तो वही था ना, पहला फैसला उसी वक्त आया था ना 90 दिन में इलेक्शंस का, जब उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का वो फैसला था ना, उस वक्त कहाँ थी अदलिया, नहीं बोला गया। तो फिर उनके जाने के बाद फिर क्या हुआ, जब काजी फ़ाइज़ आए और दीगर आए, तो क्या हुआ फिर, अब क्या हो रहा है अदलिया के साथ। और ये एक हिस्ट्री रही है कि जब भी अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी अगर हुए हैं ना मामलात, तो उसमें अदलिया जो थी वो ज़रा आज़ादी रही है और जीती भी है। लेकिन इस मरतबा क्या हो रहा है, कोर्ट पैकिंग हो रही है, यानी कि यहाँ से भी जो है वो यहाँ से अगर मामलात के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया, कोर्ट पैकिंग कर ली गई, तो कहाँ से कहीं से इंसाफ जो है वो मिलेगा या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी सलूट है इमरान खान साहब को, मजम्मत कर रहा है, और इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं और ये फाइट जो है वो लड़ रहे हैं। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।